आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। पुंछ में सैन्य वाहनों पर आतंकी हमला, 5 जवान बलिदान, 100 छत बिछद। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बृहस्पतिवार को दोपहर 3:45 पर भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने बपलियाज इलाके में सेना के 2 वाहनों पर घात लाकर हमला किया। हमले में 5 सैनिक बलिदान हो गए, 2 घायल हैं। दहशतगर्दों ने ग्रेनेड दागे, फिर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। 2 जवानों के 100 छत बिछद भी कर दिए गए। कुछ जवानों के हथियार भी ले भागने की आशंका है। पाकिस्तान समर्थित पीपल्स एंटी फॉसिस्ट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले के तत्काल बाद जवानों ने मोर्चा संभालते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया। मुठभेड़ देर रात तक जारी रही। रात होने के बाद भी पूरे इलाके में घेराबंदी है ताकि दहशतगर्द मौके से भाग न निकलें। नए आपराधिक कानूनों, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति विधेयक पर संसद की मुहर। तो अंग्रेजी शासनकाल के 3 आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले नए विधेयकों को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले विधेयकों पर दोनों सदनों ने बृहस्पतिवार को मुहर लगा दी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य विधेयक को बृहस्पतिवार को राज्यसभा ने चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। मूल निवास व भू कानून पर समिति बनेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश, कहा संवाद से करेंगे सभी मुद्दों का हल। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत प्राचीन काल से विश्व गुरु रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, रक्षा के क्षेत्र में देश काफ़ी आगे पहुँच गया है। ब्रिजभूषण के करीबी बने अध्यक्ष साक्षी ने कुश्ती छोड़ी। तो भारतीय कुश्ती संघ चुनाव। तो महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों में घिरे भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। कुश्ती संघ के चुनाव में 15 पदों में से 13 पर ब्रिजभूषण समर्थित उम्मीदवारों ने ही जीत हासिल की। सिंह के अध्यक्ष चुने जाने के विरोध में रियो ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने की घोषणा की है। सदन की लड़ाई सड़क पर आई। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान करने के मुद्दे पर सदन की लड़ाई गुरुवार को सड़क पर आ गई। भाजपा ने राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में प्रदर्शन किया। दिल्ली में जंतर मंतर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। निष्कासन पर विपक्ष ने मार्च निकाला। तो सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस समेत विपक्षी दल गुरुवार को सड़क पर उतर आए। कारोबारी सुधीर बिंडला समेत 4 लोग गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है, जमीनों की धोखाधड़ी के आरोप में कारोबारी सुधीर बिडलांस को 3 अन्य आरोपियों के संग सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी गुरुवार देर शाम की गई। 4 आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्थानीय अफसरों ने इसकी पुष्टि की है। मौसम, उत्तराखंड में आज से बारिश और बर्फबारी। तो उत्तराखंड में शुक्रवार से मौसम का मिजाज बदलेगा। राज्य के 3 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 23 को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, हरिद्वार में सुबह या दोपहर तक हल्की बारिश होगी। वहीं 3000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फबारी हो सकती है। चिंता, कोरोना के नए मामलों से सांसद बढ़ी। तो भारत में गुरुवार को कोरोना के 594 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 6 मरीजों की मौत हो गई। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2669 हो गई है, जो एक दिन पहले 2331 थी। वहीं केरल में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 300 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण में 3 लोगों की मौत हो गई है। कैट के 14 छात्रों को 100%। तो आईआईएम लखनऊ ने गुरुवार को कॉमन एडमिशन टेस्ट 2023 के नतीजे घोषित कर दिए। आपराधिक न्याय प्रणाली के नए युग का आगाज हुआ। 24 को सीएम देंगे नर्सिंग अफसरों को नियुक्ति पत्र। तो प्रदेश के 200 चयनित नर्सिंग अधिकारियों का इंतजार हुआ खत्म।
तो स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है। अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर रोक हटी। तो प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों, प्राचार्य एवं अन्य कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक हट गई है। सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट के स्टे के बाद शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। शिक्षा विभाग ने अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता की शिकायत पर शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी थी। 19 सितंबर 2023 को शासन ने आदेश जारी किया था कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक एवं शिक्षणेतर पदों पर कनिष्ठ सहायक व वरिष्ठ सहायक नियुक्ति पर रोक लगाई जाती है। शासन के इस आदेश के खिलाफ एक विद्यालय ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अपर सचिव शिक्षा मेजर योगेंद्र रावत की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कमेटी ऑफ मैनेजमेंट कार्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज की ओर से भर्ती पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका की गई थी। हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक कि सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया था। आदेश में कहा गया कि प्रकरण में हाई कोर्ट के 10 अक्टूबर 2023 के आदेश का संज्ञान लेते हुए शिक्षा महानिदेशक को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के अशासकीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भर्ती पर लगी रोक हटा दी गई है। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने शारीरिक शिक्षकों की भर्ती न करने के मामले में सरकार से मांगा जवाब। तो हाईकोर्ट ने शारीरिक शिक्षकों की भर्ती न करने के मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 18 मार्च 2024 को होगी। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बीपीएड एमपीएड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जगदीश पांडे ने याचिका में कहा था कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व इंटरमीडिएट की कक्षाओं के लिए शारीरिक शिक्षा को नई शिक्षा नीति 2020 व राज्य सरकार की ओर से जारी शासनादेश में अनिवार्य विषय घोषित किया गया है, लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार केवल हाई स्कूल स्तर के लिए ही शारीरिक शिक्षकों के पदों पर विज्ञप्ति जारी करती है और उन्हीं शिक्षकों से अन्य कक्षाओं में भी शिक्षण कार्य कराया जाता है, जबकि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल के लिए शारीरिक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए अलग अलग अर्हताएं हैं। सिलक्यारा के चूहों को सीएम ने दिया इनाम। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन सिलक्यारा में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनर्स को 50-50 हज़ार रुपये का चेक प्रदान कर सम्मानित किया। 30 लाख असंगठित मजदूरों को भी मिलेगी श्रमिकों जैसी सुविधाएं। आदमखोर प्रकरण में विशेषज्ञ समिति गठित करे। तो हाईकोर्ट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से कहा, आदमखोर को मारने से पहले ठोस कारण बताएं। एसटीएफ की संजीदगी से बची युवक की जान करने जा रहा था आत्महत्या। तो उधमसिंह नगर के युवक ने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या के संबंध में पोस्ट की। साझा मेटा ने दी सूचना। तो आत्महत्या करने जा रहे एक युवक की जान उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स और उधमसिंह नगर पुलिस की संजीदगी से बच गई। युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आत्महत्या के संबंध में पोस्ट की थी। इंस्टाग्राम संचालित करने वाली कंपनी मेटा की ओर से एसटीएफ को इस संबंध में सूचना दी गई। एसटीएफ ने उधमसिंह नगर पुलिस से संपर्क किया और तत्काल पुलिसकर्मियों को मौके पर भेजने को कहा। युवक आत्महत्या करने ही जा रहा था कि तभी वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने युवक की काउंसलिंग कर उसे गलत कदम उठाने से रोका। जमीन कब्जाने के मामले में उद्योगपति सुधीर विडला सहित 5 गिरफ्तार हुए। भूमि खुर्द-बुर्द करने वाले 4 लोग धरे गए। चोटियों पर हिमपात के आसार, मैदानी क्षेत्रों में बढ़ेगी ठिठुरन। 200 हेक्टेयर भूमि बचाने की खड़ी होगी दीवार। आज से शुरू होगी दून टनकपुर वॉल्वो सेवा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने देहरादून से टनकपुर के बीच सुपर डिलक्स वॉल्वो बस सेवा का संचालन करने की तैयारी कर ली है। कोरोना अलर्ट, अस्पतालों में भर्ती कर रहे संदिग्ध मरीज अब सीएससी पीएससी पर भी होगी जांच। तो केरल में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की दस्तक के बाद दून के अस्पताल में अलर्ट जारी हो गया। अस्पताल में आ रहे खांसी, जुकाम और बुखार के गंभीर मरीजों की कोरोना जांच की जा रही है। गंभीर स्थिति के मरीजों को कोरोना संदिग्ध तौर पर भर्ती कर इलाज हो रहा है। इसकी स्वाइन फ्लू और कोविड की जाँच कराई जा रही है।
स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मरीज आ सकते हैं सामने। उपराष्ट्रपति के हरिद्वार भ्रमण के दौरान रूट रहेगा डाइवर्ट। तो उपराष्ट्रपति आगामी 23 दिसंबर को हरिद्वार भ्रमण के दौरान दोपहर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऋषिकेश व भनियावाला से हरिद्वार रोड पर भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। आज बदलेगा मौसम, पर्वतीय जिलों में बारिश व बर्फबारी के आसार। तो मौसम के बदलते पैटर्न के चलते प्रदेश भर में विंटर बारिश के आंकड़ों में कमी दर्ज की जा रही है। वहीं यही वजह है कि दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। आज यानी शुक्रवार को प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश व बर्फबारी होने की संभावना है। बारिश व बर्फबारी का असर राज्य भर में दिन के तापमान में भी दिखने को मिलेगा। क्रिसमस पर साफ रहेगा मौसम। तो क्रिसमस के मौके पर प्रदेश भर का मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 24 और 25 दिसंबर को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। उधर बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस महीने अभी तक 4.4 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से 50% कम है। राज्य में उत्पादित बिजली के लिए 12 रुपये की मांग। तो यूजेवीएनएल ने टैरिफ बढ़ाने की याचिका दायर की। खनन वाहनों को 30 जून तक वीएलटी लगाने का दिया समय। चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने किया भू कानून रैली का समर्थन। रेड होल माइनर्स पर छिड़ा संग्राम। क्वारी पास में रोज पहुंच रहे हैं 50 पर्यटक। मुंबई पुलिस ने स्मैक के साथ रुड़की के 4 तस्कर को दबोचा। उत्तराखंड बोर्ड इंटरमीडिएट में 32,000 से अधिक विद्यार्थी घटे। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने 2024 में होने वाली हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए छात्र छात्राओं का पंजीकरण कर लिया है। बोर्ड के पंजीकरण में पिछले वर्ष के सापेक्ष हाई स्कूल में 10,915 और इंटरमीडिएट में 32,488 विद्यार्थी की संख्या घट गई है। इससे सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाने की योजनाओं पर सवाल पैदा हो रहे हैं। स्नातक और स्नातक तृतीय सेमेस्टर का मामला तो पढ़ाई 1 माह भी नहीं, कॉलेजों में परीक्षा शुरू। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों का रिजल्ट 5 नवंबर को जारी किया था। अब उनकी अगली कक्षा की परीक्षा शुरू कर दी है। पढ़ाई के लिए 6 माह तो दूर, ढंग से 1 महीने का समय भी न मिलने से छात्रों में रोष है। यूसेट के लिए 23,000 ने किया आवेदन। तो कई वर्ष बाद आयोजित की जा रही उत्तराखंड पात्रता परीक्षा यूसेट के लिए अब तक 23,000 अभ्यर्थी पंजीकरण कर चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर निर्धारित की गई है। परीक्षा आगामी 7 जनवरी को प्रदेश के 16 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यूसेट के सदस्य सचिव प्रोफेसर SCS बिष्ट ने बताया कि परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा होगी। इस मौके पर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर महेंद्र राणा, के पांडे आदि रहे। UOU में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू। तो UOU में BSc BA BSc BCom समेत अन्य स्नातक कार्यक्रमों के स्किल एनहांसमेंट कोर्स के तहत स्कूल ऑफ लॉ की ओर से संचालित राइट टू इंफॉर्मेशन व साइबर स्पेस एंड डेटा प्रोटेक्शन की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। अंतरिक्ष विज्ञान व सौर भौतिकी के बारे में जानेंगे छात्र। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर, तो 283 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें UPSSC ने जारी विज्ञापन किया, जिसके लिए 8 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 95 प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 44 उप निदेशक व वरिष्ठ बागवानी अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 119 जूनियर असिस्टेंट व सीनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 82 प्रोजेक्ट इंजीनियर व टेक्निकल के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 15 वैज्ञानिक, कनिष्ठ अनुसंधानकर्ता आदि के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अनजान जंगल में भटकता बाघ ग्रामीणों के लिए संकट। तो विषम परिस्थितियों के कारण ट्रैंकुलाइज करना नहीं आसान, गणना के दौरान नहीं मिले बाघ के संकेत। कोर्ट ने पूछा, आदमखोर है क्या बाघ या फिर गुलदार?
तो भीमताल व आसपास आदमखोर के आतंक मामले में स्वतः संज्ञान लेती जनहित याचिका पर गुरुवार को राज्य की शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई। वन विभाग की ओर से बताया गया कि आदमखोर बाघ है, जबकि लोग हमलावर को गुलदार बता रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कि आदमखोर है क्या, बाघ या फिर गुलदार। 28 दिसंबर तक वन विभाग ने दोबारा रिपोर्ट मांगी है। बागेश्वर की सुंदरडुंगा घाटी में बर्फबारी हुई। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर तो यूपी SSC ने जारी किया विज्ञापन। 283 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 8 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 95 प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 44 राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 119 जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 82 प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 15 वैज्ञानिक कनिष्ठ अनुसंधानकर्ता आदि के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं SSC में 26,000 से ज़्यादा GD कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 430 जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 250 सीनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 17 स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय की देवांशी को 99.15% परसेंटाइल। तो देश में शीर्ष प्रबंधन के संस्थानों में दाखिला के लिए होती है परीक्षा। तो कैट 2023 के नतीजे घोषित हो गए हैं। NPE की राह में रोड़ा बन रही शिक्षकों और स्कूलों की मानसिकता। तो शिक्षकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का हुआ समापन। इम्बेलिश मिसेज इंडिया में महिलाओं ने बिखेरा जलवा। तो 20 महिलाओं ने लिया आत्मविश्वास के साथ फर्स्ट लुक में भाग। फिनाले 27 दिसंबर को होगा। दून में 23 को होगी नमो कबड्डी प्रतियोगिता। नवीन के दमदार गोल से SBPS बना चैंपियन। UTU के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया उत्तराखंड का मान। मुक्त विश्वविद्यालय में 5,500 छात्रों ने लिया प्रवेश। जमीन की जालसाजी में CBI ने सुधीर विडला समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। संपत्ति अपने नाम करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। स्कूल में हुई चोरी का खुलासा 2 आरोपी गिरफ्तार। तो देहरादून के मोथरोवाल से खबर आई है। नशा तस्कर गैंग का एक और साथी गिरफ्तार हुआ। गढ़वाल और कुमाऊं रेंज में बनाई जाएगी एक इंडोर व आउटडोर शूटिंग रेंज। सहायक नगर आयुक्तों को सौंपी कूड़ा उठान की व्यवस्था की निगरानी। STF उधम सिंह नगर पुलिस ने बचाई एक युवक की जान। 8 महीने में बाइक स्क्वाड ने काटे 23,000 से अधिक के चालान। नीना ने LED, दिव्यांशु ने फ्रिज व मुरारी ने वॉशिंग मशीन जीती। 3 दिन में दूसरे हाथी की मौत, खेत में मिला शव। तो बड़कोट वन रेंज के माजरी ग्रांट क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में हाथी मृत अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। ज्वेलरी शॉप में 2 अलार्म और गार्ड रखना अनिवार्य। तो SSP ने कोतवाली और थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। दून में जुटेंगे देश के नामी ज्योतिष। पहाड़ के हर कोने में शाखा लगाएंगे। तो 2024 तक राज्य में 5,000 शाखाओं का होगा संचालन। दून में क्रिसमस की तैयारी तेज, दुल्हन की तरह सजने लगे चर्च। आयोगों को चाहिए जुर्माना लगाने का अधिकार। संदिग्ध मरीजों की जानकारी विभाग को देंगे निजी अस्पताल। तो कोरोना के JN वेरिएंट को लेकर के अलर्ट के बाद CMO ने जारी किया निर्देश। कोरोना के पॉजिटिव सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। बीच बचाव करने पर युवक की झोपड़ी फूंकी। तो पिता पुत्र के बीच हो रहे विवाद में कूदना एक युवक को उस वक्त महंगा पड़ गया जब पुत्र ने युवक की झोपड़ी में आग लगा दी। गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। दौड़ में निकिता सोहानी और मोनिका ने मारी बाजी। मकान में आग लगने से गृहस्थी जलकर राख। तो त्यूनी से खबर आई है, आग की चपेट में आने से बाइक और सोने चांदी के ज्वेलर जले। अग्निकांड में 10 लाख की संपत्ति के नुकसान होने का दावा है। सैलाकुई में ज्वेलरी शॉप में चोरी के बाद पुलिस अलर्ट हुई। मां की डांट से नाराज बेटे ने आत्महत्या की। तो ऋषिकेश से खबर आई है। युवा महोत्सव में दिखी लोक संस्कृति की अनूठी झलक। टनकपुर में आज से 3 दिन तक चलेगा पुस्तक मेला। जिला अस्पताल के बरामदे में होता है इलाज, CSC में बेड खाली।
हल्द्वानी में एक मुर्दे के इंतजार में 3 करोड़ का प्रोजेक्ट फंसा। कोरोना के नए खतरे के बीच हल्द्वानी के अस्पताल पस्त तो कुमाऊं के सबसे बड़े सुजल तिवारी अस्पताल में 4 ऑक्सीजन प्लांट खराब हैं। कोरोना पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। राफ्ट पलटने से बेंगलुरु के भेल कर्मचारी की मौत। तो गंगा में राफ्टिंग के दौरान राफ्ट पलटने से बेंगलुरु के एक व्यक्ति की जान चली गई। संदिग्ध मरीजों में कोरोना जांच करे निजी अस्पताल। दून अस्पताल में कोताही पर 2 को नोटिस भेजा गया। डॉक्टर और कर्मचारी अब पहनने लगे मास्क। तो कोविड की आहट पर अस्पतालों में डॉक्टर एवं मेडिकल कर्मचारी अलर्ट हो गए हैं। मां की डांट से खपा 12 साल के बेटे ने जान दी। तो मां की डांट से नाराज 12 साल के एक बच्चे ने कीटनाशक खा लिया। उसके बाद वह दादा के पास लेट गया। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दून अस्पताल में बच्चों के लिए विशेष क्लिनिक खोली गई। समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट अगले महीने तक मिल जाएगी। अशासकीय स्कूल भर्ती से रोक हटी। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। भूमि आंदोलन के लिए युवा कांग्रेसी भी सड़क पर आए। चीनी मिल की अदरी में लगी आग। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में 3 पर मुकदमा। तो दिनेशपुर से खबर है। दिनेशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। दिनेशपुर थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने बताया कि मामला क्षेत्र के एक गांव का है। एक 17 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप है। घटना 2 माह पुरानी बताई जा रही है। एक महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री को तिलपुरी बरिराई थाना गदरपुर निवासी 2 युवक बहला फुसला कर अपने साथ ले गए। काफ़ी खोजबीन के बाद रात 11 बजे उसकी पुत्री बेहोशी की हालत में मिली। होश में आने पर बेटी ने बताया कि दोनों आरोपी के साथ भटभोज हीरा निवासी एक अन्य युवक उसे हरिपुर डैम पर ले गए, जहां एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 900 डंपरों के रजिस्ट्रेशन पर लटकी तलवार। तो नवीनीकरण करा चुके डंपर संचालकों को शुक्रवार से खनन करने के निर्देश दिए गए। कोतवाल एसओजी प्रभारी समेत 19 के तबादले हुए। तो हल्द्वानी से खबर है। नैनीताल में पारा 3 डिग्री। रैन बसेरा का बुरा हाल है। जसपुर में गला रेत युवक की हत्या, भाई पिता फरार। तो आपसी विवाद के चलते भाई और पिता पर युवक की चाकू से गला रेत कर हत्या करने का आरोप लगा है। मरने वाला युवक ई रिक्शा चलाता था। प्रेमी से शादी को मना किया तो कर लिया आत्महत्या। पेंट की दुकान में आग से हड़कंप मची। विक्रेताओं की हड़ताल से गोदाम में राशन डंप हुआ। अल्मोड़ा में एसएससी कैंपस के भवनों की होगी मरम्मत। फौजी या बेटा छुट्टी से लौटा तो पिता ने खुद को ब्लेड मारी। तो सीमांत में एक 75 साल के बुजुर्ग को फौजी बेटे का अवकाश खत्म कर ड्यूटी पर जाना नागवार गुजरा। इससे आहत होकर बुजुर्ग ने ब्लेड से अपने आंतें काट ली। गंभीर स्थिति में परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां 3 सर्जनों ने मिलकर उनका ऑपरेशन किया। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है। बुजुर्ग मानसिक तौर पर अस्वस्थ बताए जा रहे हैं। वर्तमान में उनकी डिप्रेशन की दवा चल रही है। गंगोली हाट में अलाव जलाना शुरू, ठंड से मिलेगी राहत। वही खबर है। बैरीनाग से लोमड़ी के हमले से 2 महिला समेत 2 घायल हो गए। भीड़ बढ़ने पर शटल सेवा से जाएंगे नैनीताल। तो सर्वनगरी क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए यातायात प्लान जारी कारोबारियों से वार्ता के बाद तैयार किया गया। वही खबर है। रामनगर से युवक को टक्कर मारने वाले पर मुकदमा दर्ज किया गया। बनबुलपुरा में स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार किया। सोमेश्वर में युवक की चलती कार में हार्ट अटैक से मौत। तो अल्मोड़ा से इलाज के लिए दिल्ली जा रहे युवक की चलती कार में हार्ट अटैक आ गया। युवक को तुरंत खैरना समुदाय स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। बेबसी मां के साथ बच्चों का बचपन भी छीन ले गया आदमखोर। निकिता से पहले 2 महिलाओं को बाघ ने मारा। रामनगर में बाघ से सुरक्षा के लिए धरना प्रदर्शन किया। 20 कैमरे 3 पिंजरे, फिर भी विभाग के हाथ खाली हैं।
हाथी की मौत में 2 लोको पायलट पर केस दर्ज किया गया। डीएम ने नहर के काम में अनियमितता पर मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं बेरोजगार। तो उत्तराखंड में महिलाओं के सामने पुरुषों से ज़्यादा रोजगार का संकट बना हुआ है। सेवा योजना कार्यालय में पुरुषों की तुलना में लगभग 2 गुनी महिला बेरोजगार पंजीकृत हैं। सारी शिक्षक भर्ती पर सरकार ने मांगा जवाब। हल्द्वानी में एक मुर्दे के इंतजार में 3 करोड़ का प्रोजेक्ट फंसा। शोर में प्रेमी से शादी के लिए मना किया तो की हत्या। 23,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन तो यूसेट। तो 7 जनवरी को होगी परीक्षा। नैनी पाताल में हादसे के बाद चूने पर छिड़काव किया। चमडुंगरी में लापता लाइनमैन का शव खाई में पड़ा मिला। तो 24 घंटे से लापता था लाइनमैन। यातायात नियमों के उल्लंघन में हरिद्वार सबसे आगे है। बदले परिदृश्य के लिए छात्र छात्राओं को करें तैयार। 23, 24, 26 और 27 दिसंबर को 14 नगरों में होगी जेईई की परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के रिक्त पदों के सापेक्ष वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का आयोजन 23, 24, 26 और 27 दिसंबर को प्रदेश के 14 नगरों में आयोजित किया जाएगा। स्टाफ नर्स के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का इंतजार होगा खत्म। केदारकांडा में पर्यटकों को आकर्षित कर रहा सूर्योदय का नज़ारा। दुकान में चोरी करने वाला आरोपी दबोचा गया। अनुपस्थित मिले 11 शिक्षक और 4 मोबाइल पर थे व्यस्त। तो बदहाल शिक्षा व्यवस्था के कारण जनपद में आम जन का सरकारी शिक्षा से भरोसा उठ रहा है। यहाँ सरकारी स्कूलों का हाल किसी से छुपा नहीं है। जनपद उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज गडोली की स्थिति को ही देख लीजिए। बुधवार को जब नौगांव ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी अजीत भंडारी ने राजकीय इंटर गडोली का निरीक्षण किया तो खुद वह भी दंग रह गए। कॉलेज में तैनात 19 शिक्षकों में से 11 शिक्षक अनुपस्थित मिले, जबकि 4 शिक्षक कक्षा के समय धूप में बैठकर मोबाइल चलाते मिले। आज विदा होंगी नंदा की ऊषा डोली। अंडर 17 1,500 मीटर दौड़ में निकिता प्रथम रही। क्रिसमस और 31 को मिनी स्विट्जरलैंड तैयार। तो कोसानी के होटल और होम स्टे कारोबारियों को 60% तक ऑनलाइन बुकिंग से जगी उम्मीद। वन विभाग कह रहा कंट्रोल वार्निंग, दमकल कर्मचारी बुझा रहे आग। ऊंची हिमालय गांवों में पाला गिरने से गिरा पारा, ठंड बढ़ी। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में 10 खिलाड़ी अव्वल रहे। मलिक, हल्द्वानी, कोतवाल, नेगी, एसओ भीमताल। तो एसएसपी ने किए 19 पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण। नैनीताल जा रहे उत्तर प्रदेश के पर्यटकों की कार पलटी, खड्ड में गिरी। सड़क से गेट तक डटे अधिकारी, फिर हुआ खनन। 12,500 गाड़ियों को जीपीएस से मिली छूट। फल और सब्जियां हुई सस्ती। तो अगर आप अपनी सेहत बनाना चाहते हैं तो सर्दियों का समय सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सर्दी का मौसम जितना सुहाना होता है उतनी ही पौष्टिकता से भरपूर खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध होती हैं। इस दौरान हरी और रंग बिरंगी सब्जियों के साथ मौसमी फलों की बाज़ारों में भरमार है, वो भी काफ़ी कम दामों पर। तो फल व सब्जियों के रेट: अनार 40 से 100 रुपये किलो, कीनू 12 से 30, अमरूद 30 से 50, पपीता 15 से 25, सेब 70 से 150, संतरा 40 से 60, केला 20 से 25, चीकू 40 से 50, टमाटर 12 से 18, हरी सब्जी 5 से 10, चुकंदर 20 से 25। हाईवे की जद में आए स्कूल, टूट गई 4 दीवारी, कमरे भी टूटे। तो जीआईसी मोती नगर में स्थिति गंभीर। एनएचआई ने 8 कमरे तोड़ने को लगाए हैं निशान। पार्किंग फुल होने पर रोके जाएंगे सैलानी, स्थानीय को दिखाना होगा आधार कार्ड। हल्द्वानी में 5,000 आबादी को 13 दिन से नहीं मिल रहा पीने का पानी। किताबी ज्ञान के साथ बच्चों को चारित्रिक विकास की शिक्षा भी दें। 11 राज्यों में बढ़ा कोरोना। जंगल की आग के धुएं में सांस लेना मुश्किल, तो उत्तरकाशी के जंगलों में लगी आग। यमुनोत्री हाईवे विकास नगर से बड़कोट तक जाम में रेंगते रहे वाहन। कुंवारी पास में रोज पहुंच रहे हैं 50 पर्यटक। प्रेमिका को दिया चोरी का फोन किया ऑन तो पहुंची पुलिस।
तो गोपेश्वर से खबर है, दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल चुराने वाला युवक गिरफ्तार, भेजा जेल। चोरी का आरोपी गिरफ्तार, तो गोचर से खबर आई है। वहीं खबर है, कर्णप्रयाग से बाइक हादसे में युवक की मौत हो गई। 19 किलो पॉलिथीन पकड़ी, 2 लाख का जुर्माना, तो कोटद्वार से खबर आई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू करना बनी चुनौती, वर्ण बेला चक्रवी वंचन देख भावुक हुए दर्शक। पांडव नृत्य में 3 पीढ़ियां निभा रही भूमिका। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय एमएड प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम घोषित हुआ। एकेश्वर, कोटा व पोखड़ा जीता। अनसुईया मेला 25 और 26 को लगेगा। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर के कड़ी हुई निगरानी, प्रशासन तैयार हुआ। कांग्रेस का प्रदर्शन कार्यालय से सामान खुर्द-बुर्द में 3 नामजद हुए। रुद्रप्रयाग की निकिता यूएस नगर की सुहानी दौड़ी सबसे तेज। मुंबई पुलिस ने स्मैक के साथ रुड़की के 4 तस्कर दबोचे। नौकरी के नाम पर युवक से 4 लाख रुपए की ठगी की गई। रो नदी को बना दिया डंपिंग यार्ड, जलाया जा रहा है कूड़ा। बाजार का स्वरूप बिगाड़ रहे हैं दुकानदार। 500 रुपये का इंतजार हो जाए ना खुली हवा, पानी ना शौचालय, स्ट्रीट लाइट भी हो गई है खराब। तो हल्द्वानी से खबर आई है। पेंट की दुकान में लगी आग, सोमेश्वर में युवक की खेरना में मौत हो गई। गरारी के भरोसे चल रही जिंदगी की सवारी, तो बंगा पानी पिथौरागढ़ से खबर आई है। पाले में फिसलकर खाई में गिरने से लाइनमैन की मौत हो गई। शादी के लिए परिजन राजी नहीं, युवती ने दे दी जान। सूखी डांग में फिर दिखा तेंदुआ, तो वन विभाग का दावा, हमलावर तेंदुआ जुलाई में महिला को मारने वाला नहीं है। पिथौरागढ़ में नई बस, हवाई सेवा और अस्पताल संचालन पर मंथन किया गया।